हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आधार सरोदा फाउंडेशन एकेडमी। आज हम लोग राज्यसभा द अपर हाउस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, काउंसिल ऑफ द स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? 1954 में। 1954 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 है। चौथा प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो निर्वाचित सदस्य तो 245 है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। छठा प्रश्न, राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रति 2 वर्ष पर इनका चयन होता है। सातवां प्रश्न, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता। अभी पिछला प्रश्न में इसका डिस्कशन किया गया था। आठवां प्रश्न, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने के कारण क्या होता है? तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन ए। जो लाल से लिखा हुआ है वो इसका सही आंसर है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग। प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा के लिए चुनाव की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं होता चुनाव, ये कौन करते हैं? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, यानी जो विधायक होते हैं। 11वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। प्रति 2 वर्ष पर ये चेंज होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष। वे 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इससे पहले 5 वर्ष का था। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य में जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ से उतना ही राज्यसभा का प्रतिनिधि होगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची, भारत की चौथी अनुसूची। 15वां प्रश्न, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, यही सभापति को ही अध्यक्ष कहा जाता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उनके अनुपस्थिति में उपसभापति या उपाध्यक्ष, उपसभापति का चुनाव किया जाता है सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होता है? तो 6 माह। भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई? 1952 में, अप्रैल 1952 में। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये अस्थायी सदन है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा है के सदस्य भी है और मंत्री भी है, तो वो दोनों सदन में बोल सकते हैं। प्रश्न 23, निम्नांकित में कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन इसके अंतर्गत आता है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत। यदि केंद्रीय संसद को राज्य की सूची में शामिल विधायी शक्ति और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा। समझ गए? 25वां प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी भी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो कितना दिन के अंदर मान लिया जाता है?
14 दिन के अंदर राज्यसभा के ओर से अगर कोई जवाब नहीं मिले तो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। समझ गया। ऊपरी सदन, अपर हाउस या राज्यसभा तीनों एक ही नाम है कि कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो 12 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ये 12 वो सदस्य हैं जो अभी प्रेजेंट में चुने हुए हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग। 28वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो वो जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। 29वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर साहब को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। प्रथम अभिनेता राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर, और महिला अभिनेत्री तो नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। अब जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक रहेगी उसी राज्य के प्रतिनिधि भी सर्वाधिक रहेंगे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। भारत राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी राज्य नहीं हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? इस समय हरिवंश नारायण सिंह है।